चलें जी, अब आपको बताएं कि नसरीन जलील, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार को एमक्यूएम राबता कमेटी का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अनीस कायम खानी को डेप्यूटी कन्वीनियर बनाने का फैसला किया गया, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील और मुस्तफ़ा कमाल को राबता कमेटी का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। एमक्यूएम की जानिब से बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अच्छा देखिए, हर पार्टी में ना एक चेंजिंग हम देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो हर पार्टी जो है थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां लेकर आती है और कुछ पार्टीज में तब्दीलियां खुद ब खुद हो जाती हैं। जैसे कि नून लीग में हमने देखा कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने एक झटका दिया और उन्होंने जिनका ओहदा था, पार्टी ओहदा, अच्छा इसको समझने की बड़ी चीज़ है, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने पार्टी से अलहदगी का इजहार नहीं किया है, स्टिल वो पार्ट है नून लीग का और उन्होंने ये कहा है, बरवला इजहार किया है कि मुझे अभी भी जो भी टास्क दिया जाएगा मैं उसको पूरा करूँगा। बट एक जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कि मैं मरीम नवाज़ साहिबा के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ एक गुफ्तगू कर रही थी मीडिया टॉक में, उन्होंने ये कहा जी कि मैं खुद जाऊँगी शाहिद हक्कान अब्बासी के पास। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके वालिद साहब ने उन्हें एक टास्क सौंपा था जब वो आ रही थी लंदन से पाकिस्तान कि जी आपने जाकर शाहिद हक्कान अब्बासी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना है। अब देखते हैं जी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं या नहीं, जो शाहिद हक्कान अब्बासी का मुतालबा है या मुतालबात है वो माने जा सकते हैं या नहीं, या हम वही कंडीशन देखेंगे यहाँ पे जो कि हमने चौधरी निसार के टाइम पे देखी थी कि वो बिल्कुल साइड पे हो गए थे। अभी भी उन्होंने ऑल्दो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी से वाबस्तगी का वो इजहार नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी नाराज़गी सबके सामने है। सो मुस्लिम लीग नून अगर धड़ेबंदी का शिकार हो जाती है तो ये इनके लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ होगी आगे आने वाले इलेक्शन में, जिसके बारे में हमने देखा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से शायद इलेक्शन डिले हो सकते हैं या मौजूदा जो हमारे हालात है उसकी वजह से अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। इसार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, इस वक्त सबसे पहले जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है ना, उस हवाले से मैं आपसे कॉमेंट लेना चाह रही हूँ। इलेक्शन करीब में तो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे तौर पर एक पर्सनली हमारा एक ओपिनियन यही है कि जल्द इलेक्शन हो जाना या वक्त पे इलेक्शन हो जाना आई थिंक मुल्क के मफाद के लिए अच्छा है। आप क्या कमेंट करेंगे? बात यह है कि पूरी दुनिया में एक असूल जो है वो तस्लीम किया जाता है और वो ये है कि जो जमहूरियतें हैं और जमहूरी निज़ाम है उनकी बुनियादी इकाई जो है वो इंतखाबात है और इंतखाबात जो है वो एक ऐसी छाननी है जिससे छन के जो अच्छी क़यादत है वो ऊपर आती है और ये भी एक यकीन रखा जाता है, गुमान रखा जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो अवाम है वो अपने लिए खुद अपने रहनुमा मुंतखब करते हैं। जी जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंतखाबात होने से और मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें जरूरत एक ऐसे हुकूमत की है जो पूरा मैंडेट लेके आए। अच्छा। और फिर उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो फिर उस मैंडेट को सामने रखते हुए जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए फैसले कर सके। सही। तो इंतखाबात तो होने चाहिए और ये तो कोई जवाब ही नहीं है कि जी क्योंकि दहशतगर्दी हो गई है और बढ़ गई है। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो आप बहुत सारे खदशात को खुद जन्म दे रहे होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, एक ही अंदाज में बात कर रहे हैं। तो फिर ये बात तो तय थी कि अब से कुछ दिन पहले जब दहशतगर्दी नहीं थी तब भी पूरे पाकिस्तान में ये तो सोच बढ़ रही थी कि ये इंतखाबात नहीं कराएंगे और ये इंटरम सेटअप तवील होता जाएगा। जी जी सही। अच्छा इसार साहब, वही बात है ना कि अगर आपने कहा कि सब लोग एक ही तरह से बात करें तो फिर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर सवाल भी उठता है। अच्छा हमने देखा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और अहम कौमी चैलेंजेस पर सियासी कायदीन को एक टेबल पर बिठाने की बात की जा रही है, जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा दिल करके एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि खान साहब को भी बुलाया गया है, उन्हें भी जो है दावतनामा इरसाल हो चुका हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि खान साहब शिरकत करेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता खान साहब अपने सेहत के वो बना के जवाज बना के वो नहीं आएंगे कि जी मेरे पाँव में चोट है मैं चल नहीं सकता और इस तरह का। मुझे मेरी ज़ाती जो साफ़ी कैलकुलेशन है वो ये कि खान साहब नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जरूर जाए। बिल्कुल
ये ना तो ये शहबाज शरीफ का मसला है, ना ये मरियम नवाज का मसला है, ये हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बका का मसला है और इसमें कोई जाती मसलहत नहीं होनी चाहिए। हमें एक पाकिस्तानी कौम की तरह सोचना चाहिए। और खान साहब को भी इस वक्त गेंद शहबाज शरीफ साहब ने उनके कोर्ट में फेंक दी है और खान साहब को जो है अब क्या कहते हैं, इस बात को समझना चाहिए कि वो कौमी लीडर है। बिल्कुल। और कौमी लीडर जो है वो अपनी अनाओं को बालाए ताक रख के कौम के लिए सोचते हैं। सही, लेकिन इसार साहब, कौमी लीडर या हम ये कहें कि जो शख्स अवाम के बारे में सोचता है वो ये कैसे पॉजिटिविटी शो करेगा कि एक चीज़ का वो हिस्सा बन जाए, जबकि बारहा वो हमें ये कहता नज़र आता है कि जी मैं इन लोगों के साथ एक टेबल पर बैठ के बात भी नहीं कर सकता जब तक इनके जितने भी केसेस हैं वो हल नहीं हो जाते। अब तो खान साहब खुद केसेस के शिकंजे में है। देखिए, बात ये कि जो बात खान साहब कहते हैं माजी में और ये वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, दोनों में बहुत फर्क है जी। और फर्क ये है कि वो इलेक्शन, वो मुज़ाकरात होने हैं जब गुफ्तगू है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान, जबकि ये जो कॉन्फ्रेंस 7 को तलब की गई है ये कोई पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर नहीं है, ये तो कौमी एजेंडे के ऊपर है और कौम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से है। तो खान साहब का जो आवाज है वो यहाँ बनता नजर नहीं आता। लेकिन खान साहब को आपको याद हो माजी में जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत होने वाले इजलासों में जिसमें अपोजिशन को बुलाया गया था, खुद शिरकत नहीं की थी। सही। तो डोंट थिंक सो वो अब भी जाएंगे। सही। अच्छा इसार साहब, अगर ज़रा हम नून लीग की पोजीशन की बात करें तो उन्हें सियासी महाज पर भी चैलेंजेस का सामना है, मुआशी लिहाज से भी उनको बहुत ज़्यादा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब सिक्योरिटी मामलात पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो नून लीग किस जगह पर स्टैंड करती है? आपको नहीं लगता कि एक बंद गली में चली गई है, एक पार्टी पर इतना बोझ आ गया है, फिर इलेक्शंस की बाज़गश्त है, अवाम के पास ले जाने के लिए इनके पास क्या है? क्या लग रहा है कि नून लीग किस जगह पर स्टैंड कर रही है? देखिए, बात ये है कि जो कुछ भी अब हो रहा है ये नून लीग ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। उसे ये पता था कि मुश्किल फैसले, कड़वे फैसले होने हैं और फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन वाइस वर्सा उनको ये नजर आ रहा था कि अगर ये करेंगे तो साथ साथ जो हमारे पे तलवारें लटकनी है मुकदमात की वो खत्म हो जाएगी। और वो उन्होंने कर ली। आहिस्ता 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 तमाम मुकदमात से वो बरी होते जा रहे हैं और उनके ऊपर से वो तमाम जो नैब केसेस और दीगर थे वो खत्म होते जा रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी स्टेम ख्वाहिश थी जो वो पूरी हो रही है उनकी। और रही बात ये कि उतना बोझ उठा सकते हैं या नहीं, तो बात ये है कि ये इस जो ही नहीं है कि कोई बोझ उठाए, ये तो बोझ कहीं और उठा हुआ है, चले जा रहा है। अदरवाइज तो ये कि मुझे बताएं कि इनके पास अवामी हुकूमत चलाने का कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन राइट चल रहा है और वो चला रहे हैं और अपने जितने भी उनके मुश्किलात कांटे हैं रास्ते के वो चुन रहे हैं और यही वो चाह रहे थे कि उनके ऊपर से ये सब चीजें खत्म हो जाएं। रह गई ये बात कि जी अब वो गलत बुरा डिसीजन जो सख्त डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर पड़ेगी, तो उसके लिए उन्होंने अगली स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अब मरियम बाहर आएंगी और मरियम आके इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट को, साकिब निसार को बुरा भला कहेंगी और इस मुल्क की तबाह जिम्मेदार करार देंगी। मीडिया उनके साथ मिलेगा जो है और ये सारा कुछ मिल के जो है एक नैरेटिव डेवलप करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। अच्छा। फिर जब माहौल जरा अच्छा हो जाएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ले आएंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे, शेर दे नारे बजनगे और फिर जनाब अली सारा कुछ करके वो तब तक इमरान खान पे इतने केसेस बन जाएंगे कि इमरान खान साहब को अपनी पूछना रहे और फिर किसी एक केस में चुनीद ये है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। सही। पिक्चर आपने बड़ी जबरदस्त ड्रॉ की है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में मुझे जरा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ पर है? जरदारी साहब बहुत खामोशी के साथ
साइड पे बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि वो सब कुछ देख रहे हैं, खामोश हैं, वो मोहरे सारे वो बिठा चुके हैं, शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद भी वो हमें वो एक्टिव इत्तेहादी नजर नहीं आ रहे जो कि शायद उन्हें होना चाहिए था। देखिए, बात ये कि जो आपने ये बात की ना इत्तेहादी की, तो पीडीएम की में जो बाकी जमातें थी, क्या पिछले 6 माह में आपने किसी पीडीएम के रहनुमा का अदर देन मौलाना फजलुर रहमान कोई एक बयान भी सुना? अचकजई कहाँ है, बाप कहाँ है, इवन एम के इत्तेहादी थी वो कहाँ है? पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी भी नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है, सॉरी इत्तेहादी तो है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पीडीएम बाकी क्यादत है, अनस नूरानी है, कहाँ है? क्या किसी एक ने भी बयानिए का बोझ खुद उठाया आगे? क्या वो इस हुकूमत के साथ खड़ी हुई? क्या उन्होंने इस हुकूमत के फैसलों के कोई जवाब दिए? सब अपने अपने आराम से बैठ गए हैं कैमोफ्लेज करके, या इस मौके पे ये जो गंद या वो जो कुछ भी है वो उस मुस्लिम लीग नून अकेली उठाए और वो तो अपने आप को सेफ रखें। और रही जरदारी साहब की बात, तो जरदारी साहब को इस बात का पता है, अब बड़े दुख की बात है, ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि वो जमात जो वोट के ऊपर यकीन रखती थी, अब वो इस बात पे यकीन रखती है कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिले और हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यही वजह है कि पार्टी केपी में भी वो पीछे रह गई, पंजाब में भी रह गई, बलूचिस्तान में भी रह गई, सिंध के अंदर उन्होंने अपना एक जमाया हुआ पॉलिटिकल कब्जा, और वहां से सिंध कार्ड के जरिए ही सारा कुछ। सही, ठीक है। निसार राणा साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त देने के लिए।